जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम नवरात्रि में हवन किस तरीके से अपने घर पर कर सकते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हमको अपने घर पर हवन करना चाहिए ताकि हमारे घर में समृद्धि बनी रहे। हवन तो हमारे वातावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमें हवन तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, हवन के लिए मैंने लिया हुआ है एक मिट्टी का पात्र जिसमें मैं डेली हवन करती हूँ, और इसी में मैंने रखे हुए हैं कंडे जो कि गाय के गोबर से बने हुए हैं। आपको जो भी आसानी से मिल जाए मार्केट में आप वो ले लीजिए। और जिस पात्र में हम हवन करेंगे वो पात्र मिट्टी का हो या तांबे का हो, लेकिन आपको लोहे का पात्र बिल्कुल भी नहीं लेना है। हवन करने के लिए लोहे के पात्र में हवन नहीं किया जाता है। लेकिन जिस विधि से मैं हवन आपको बताने जा रही हूँ, इस विधि से हम अपने घर में डेली हवन कर सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हवन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो ये देखिए, मेरे पास है हवन की सामग्री और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसमें सभी कुछ मिला हुआ है, हमें बस इसमें घी मिलाना होता है। तो वो मैंने इसमें मिलाकर रख लिया है। और अब इसके बाद बताती हूँ मैं हवन के लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली हुई है। ये हवन मैं डेमो के लिए बना रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से हम हवन कर सकते हैं और हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। पान लिया हुआ है, उस पर मैंने चीनी रखी हुई है, लेकिन हमें चाहिए पड़ते हैं पान के साथ हमेशा ही बताशे। बतासे होना बहुत ज़रूरी होता है। जब नहीं हो तब अलग बात है, जैसे मैंने चीनी ली हुई है तो इस तरीके से आप भी चीनी ले सकते हैं। ये लिया हुआ है मैंने जायफल, क्योंकि जब भी हम हवन करते हैं माता रानी का तो हमें जायफल बहुत ज़रूरी है हवन के लिए। जायफल से हवन करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माता रानी को जायफल बहुत ही अधिक पसंद है। और ये है सुपारी, इलायची, लौंग, और लौंग के हमें जोड़े चढ़ाने होते हैं माता रानी को। तो हवन में भी जोड़े ही चढ़ाएंगे, और अगर आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं तब भी हम लौंग के जोड़े ही चढ़ाएंगे। और लौंग में फूल अवश्य होने चाहिए, बिना फूल की नहीं चढ़ती। और इसके बाद हमें चाहिए गूगल, जो कि हवन में बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हम हवन किसी भी भगवान जी के लिए करें, हमें हवन में गूगल बहुत आवश्यक होता है। और सिंदूर, चावल, सिंदूर, हल्दी, चावल, घी, ये सभी सामग्री मैंने यहाँ पर ली हुई है। और हवन के लिए जो हमें आग जलानी है, तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि जब हवन करते हैं तो उसके लिए कंडों को गैस पर रख देते हैं और वो कंडे गर्म करके फिर उस पर हवन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी हवन करने के लिए, क्योंकि हवन हमेशा जलती हुई आग में किया जाता है। आप गैस पर कंडे रख देंगे, पूरे लाल कर देंगे, उनको पूरे जला दिए, तो उसके बाद फिर उसमें हवन करने का फ़ायदा क्या है। जब भी हम हवन करें अग्नि जलती हुई रहनी चाहिए, उसमें शांत नहीं होनी चाहिए अग्नि को, तभी वो भगवान तक पहुंचता है और उनको स्वीकार्य होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये आप ऐसा मत सोचिए कि कंडे अगर हम गैस पर नहीं रखेंगे तो कंडे कैसे इतने जल्दी होंगे। हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। इतनी आसानी से अग्नि हो जाएगी हवन के लिए। मैंने 2 कपूर की टिक्की ली और हवन के ऊपर मैंने उसका चूरमा बना के डाल दिया। 2-3 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से, बहुत आसानी से हो जाता है। आग गैस पर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि थोड़ा सा आग अंदर तक पहुंच चुकी है तो फिर थोड़ा सा कंडों को हिला दीजिए, आप ऊपर नीचे कर दीजिए। उसके बाद ये बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर आप हवन सामग्री में गूगल को नहीं डालना चाहते हैं तो आप पान के ऊपर भी गूगल को रख सकते हैं, उसके बाद अग्नि को समर्पित कर सकते हैं। मैंने हवन सामग्री में ही गूगल को मिला दिया है। दोस्तों, जब हम हवन करेंगे तो हमें सबसे पहले नवग्रह देवताओं के नाम की आहुति देनी है। फिर हम सभी देवताओं के नाम की आहुति देंगे। भगवान जी के ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम की आहुति डालेंगे। देवी माता के नाम की आहुति डालेंगे। पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, इन सभी के नाम की आहुति हमें अपनी हवन सामग्री में डालनी है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आ पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। इन सभी चीज़ों की पूर्ति हमारा गायत्री मंत्र कर देता है। सारी आहुति हम गायत्री मंत्र बोलकर ही दे देंगे। उसमें हम माता का भी ध्यान करते जाएंगे ताकि माता हम सभी का कल्याण करें और हम सभी के घरों पर, हम सभी पर, हमारे बच्चों पर, हमारे घर पर कृपा करें। के बाद माता रानी को एक लौंग का जोड़ा गायत्री मंत्र बोलकर ही चढ़ा देना है, या फिर माता का आपको जो मंत्र आता हो आप उस मंत्र के द्वारा माता को लौंग समर्पित कर दीजिए। समर्पित करूंगी माता रानी को पान, और उसमें रखे हुए हैं मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, पाड़ी, इलायची, जायफल, भी कुछ पान में रखकर हम माता रानी को सबसे अंतिम आहुति इसी से देंगे। आप चाहें तो माता रानी को ये पान चढ़ा भी सकते हैं।
अगर आपके घर में कोई खाने वाला व्यक्ति है तो ठीक है, आप उसको खिला दीजिए। अगर कोई नहीं खाता है तो इस तरीके से उस पान को भी जो हमने माता रानी को चढ़ाया है, इस तरीके से हम अग्नि को भी समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हवन में कोई भी वस्तु समर्पित करते हैं तो वो सीधा भगवान के पास पहुंचती है। और हवन के बाद माता रानी से हमको क्षमा भी मांगनी है कि अगर हमसे कुछ गलती हुई हो इस हवन को करने में तो वो हमारी गलतियों को क्षमा करें। क्योंकि हम तो एक ग्रस्त जीवन में रहते हैं और हमें ग्रस्त जीवन में रहकर जितना थोड़ा बहुत आता है हम उतना कर रहे हैं, तो इसलिए माता रानी हमको क्षमा भी करेंगी। क्योंकि भगवान हमेशा श्रद्धा को देखते हैं। आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज़ है। आपको कितना आता है, क्या आता है, यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान को तो पूरा कोई जान भी नहीं सकता है। तो मुझे जितना आता था, मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया हवन के बारे में। जो हम डेली हवन कर सकते हैं वो विधि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। और इसके बाद हम करते हैं माता रानी की आरती। और हवन करने के बाद जब 4-5 मिनट का टाइम हो जाए तो उसके बाद हमें हवन कुंड को जगाना है। हमने जो आरती की हुई है तो आरती से आप अग्नि लेकर हवन कुंड को जगाइए, वो सबसे अच्छा होता है। कि हम सभी को माता रानी के लिए डेली हवन करना चाहिए अपने घरों में, और अपने बच्चों से भी करवाना चाहिए। और अष्टमी के दिन भी अगर आप पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं, अपने ही घर में कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से माता रानी के लिए हवन करना है। आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ जानकारी अच्छी लगी है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे बताए हुए तरीके से हवन किया है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी अपने घर में माता रानी के लिए हवन किया है, और अगर किया है तो किस विधि से किया है। हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छी विधि आती हो, तो आप वो विधि भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे भी कुछ नया आपसे सीखने को मिलेगा। जय माता दी दोस्तों।